हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा पहला सवाल। शिवहर डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। शिवहर जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, दरभंगा, तिरहुत, पटना या फिर सारण। तो इसका उत्तर है बी, तिरहुत। देखिए, शिवहर जिला तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। ठीक। और शिवहर के अलावा इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले आते हैं। ऐसे सवाल करते वक्त हमेशा अपने साथ आप लोग रखेंगे बिहार का मैप। अगला प्रश्न, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ शिवहर अमंग ऑल द 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 443 किलोमीटर के मामले में बिहार के सभी 38 जिलों में शिवहर का कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा गया है किसी न किसी तरीके से, तो ये याद रखना है। 38 ज़िले पता ही हैं कि हैं। ऑप्शन देखिए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दूसरा सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला या फिर पांचवा सबसे छोटा ज़िला। इसका उत्तर है सी, सबसे छोटा ज़िला, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शिवहर क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे छोटा ज़िला है। छोटा आकार होने के बावजूद यहाँ का जनसंख्या घनत्व बिहार के साथ साथ देश के सबसे उच्च क्षेत्रों में गिना जाता है। अगला प्रश्न, इन विच हिस्टोरिक ईयर वॉज शिवहर कार्व्ड आउट ऑफ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। शिवहर को किस ऐतिहासिक वर्ष में सीतामढ़ी जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1972, 1991, 1994 या फिर 2001। इसका उत्तर है सी, 1994। तो शिवहर पहले सीतामढ़ी जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था। ठीक। बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और स्थानीय विकास के लिए 6 अक्टूबर 1994 को इसे बिहार के एक नए और स्वतंत्र जिले के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न, according to historical and religious local etymology, the name Shivhar is derived from the combination of the names of which two sacred entities। यानी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानीय व्युत्पत्ति के अनुसार शिवहर नाम की उत्पत्ति किन दो पवित्र संस्थाओं शब्दों के नाम के संयोजन से हुई है। ऑप्शन शिव और हरि, शिव और आनंद, शिव और हरियाली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो उम्मीद है बहुत आसान है। तो इसका उत्तर है शिव और हरि, जिसका ऐड करके बना ना शिव और ह, शिवहर ऐसे। तो देखिए, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शिवहर नाम शिव यानी भगवान भोलेनाथ और हरि यानी भगवान विष्णु के नामों से मिलकर बना है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों और ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध था, जहाँ शिव और हरि दोनों की आराधना की जाती थी। अगला प्रश्न, which devastating and volatile river known as the sorrow of Shivhar due to annual flash floods flows through the district and shapes its geography। तो वार्षिक आकस्मिक बाढ़ के कारण शिवहर का शोक कही जाने वाली कौन सी विनाशकारी और चंचल नदी इस जिले से होकर बहती है और इसके भूगोल को प्रभावित करती है। ऑप्शन कोशी, बागमती, गंडक या फिर सोन नदी। इसका उत्तर है बी, बागमती। इम्पॉर्टेंट है, हर जगह नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए, तो बागमती नदी शिवहर जिले की मुख्य नदी है। नेपाल की पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी और गाद लाने के कारण वर्षा ऋतु में इस नदी में भीषण बाढ़ आती है, जिससे शिवहर के निचले इलाकों और कृषि को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगला प्रश्न, द हिस्टोरिक देवकुली टेम्पल यानी देवकुली धाम in Shivhar is famous for its ancient Shiva temple। Mythologically, it is believed to be associated with which epic period। तो शिवहर का ऐतिहासिक देवकुली मंदिर अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक रूप से इसका संबंध किस महाकाल काव्य काल से माना जाता है। तो जो भी शिवहर का बच्चा और देवकुली गया है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कैसा है, तो हम भी आएंगे घूमने। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, रामायण पीरियड, मिथिला कनेक्शन, महाभारत पीरियड, द्रौपदीज बर्थ, यज्ञ, महाभारत काल, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर बौद्ध संगीतियाँ। इसका उत्तर है बी,
महाभारत पीरियड, द्रौपदीज बर्थ, यज्ञ या फिर महाभारत काल। तो देखिए, देवकुली धाम यानी भुवनथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह राजा द्रुपद की नगरी का हिस्सा है, जहां पांचाली यानी द्रौपदी के जन्म के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया गया था। यहाँ का शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन और सावन के महीने में श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न, द शिवहर स्टेट और शिवहर राज वॉज अ प्रोमिनेंट जमींदारी एस्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एंड मुगल एराज, विच हिस्टोरिक मोन्यूमेंट पैलेस बिल्ट बाय द राज स्टिल स्टैंड्स इन शिवहर टाउन। तो ब्रिटिश और मुगल काल के दौरान शिवहर राज्य या शिवहर राज एक प्रमुख जमींदारी रियासत था। इस राज द्वारा निर्मित कौन सा ऐतिहासिक स्मारक महल आज भी शिवहर शहर में स्थित है? ऑप्शन है शिवहर राजनारायण पैलेस, जलालगढ़ किला, मुंगेर किला या फिर गोलघर किला। इसका उत्तर है ए, शिवहर राजनारायण पैलेस। तो शिवहर के ज़मींदार राजाओं जैसे राजा गजाधर प्रसाद सिंह का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। उनके द्वारा निर्मित राज पैलेस, जिसे स्थानीय लोग पुराना कचहरी या बड़ा घर भी कहते हैं, स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है जो ब्रिटिश और भारतीय वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सबडिविजन्स अनुमंडल एग्जिस्ट इन शिवहर डिस्ट्रिक्ट मेकिंग इट यूनिक इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर? तो प्रशासनिक संरचना के मामले में अनूठा बनाने वाले शिवहर जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल मौजूद हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो द राइट आंसर इज ए 1। तो देखिए, लखीसराय और शेखपुरा की तरह शिवहर भी एक बहुत छोटा जिला है। इसके प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे जिले में केवल एक अनुमंडल है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि एक अनुमंडल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये याद रखना है ना। तो वो कौन कौन सा है? पहला तो शिवहर ही हो गया, दूसरा लखीसराय, नेक्स्ट इज शेखपुरा। तो देखिए, जिसे शिवहर सदर कहा जाता है, इसके अंतर्गत कुल 5 प्रखंड या ब्लॉक्स आते हैं: शिवहर, तरियानी, पिपराही, पुरनहिया और डुमरी कटसरी। अगला प्रश्न, विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया शेयर्स अ हाईली स्ट्रेटेजिक एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू शिवहर डिस्ट्रिक्ट वाया इट्स बॉर्डरिंग सिस्टर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सीतामढ़ी एंड ईस्ट चंपारण? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों के माध्यम से शिवहर जिले के अत्यधिक रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से करीब है? ऑप्शन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर चीन। तो इसका उत्तर तो हम सबको पता है, हर जितने भी हम लोग ऊपर के जिला अभी तक किए हैं सब में ये सवाल आया ही आया है। तो उसका एक ही उत्तर है, वो है नेपाल यानी बी। तो यद्यपि शिवहर सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, लेकिन ये नेपाल सीमा से बेहद करीब है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। सवाल पूछ सकता है कि कौन कौन सा जिला है जो नेपाल को छू रहा है या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रहा है, तो ये ध्यान देना है। तो नेपाल की पहाड़ियों का मौसम और वहाँ से निकलने वाली नदियाँ, विशेषकर बागमती, सीधे तौर पर शिवहर के जीवन, व्यापार और कृषि को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, द तरियानी ब्लॉक ऑफ शिवहर इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज अ हॉट फॉर विच मेजर पेजेंट और फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिविटी इन नॉर्थ बिहार? तो शिवहर का तरियानी प्रखंड ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर बिहार में किस प्रमुख किसान या स्वतंत्रता संग्राम गतिविधि का केंद्र था? सो इट इज़ हॉटस्पॉट होगा मे बी। तो ऑप्शन है देखिए, इंडिगो रिबेलियन, तिनकथिया सिस्टम रेजिस्टेंस यानी नील खेती के खिलाफ विद्रोह, ऑल इंडिया किसान सभा एक्टिविटीज़ लेड बाय लोकल लीडर्स, स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में किसान आंदोलन, मुगल एक्सपेंशन यानी मुगल विस्तार, सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल यानी बंगाल से बिहार का अलगाव। इसका उत्तर है बी, ऑल इंडिया किसान सभा एक्टिविटीज़ लेड बाय लोकल लीडर्स, स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में किसान आंदोलन इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन और जमींदारी प्रथा के विरोध के समय शिवहर का तरियानी और पिपराही क्षेत्र वामपंथी और राष्ट्रीय आंदोलनों के किसान नेताओं की मुख्य कर्मभूमि रहा है। यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश करों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न देखिए, द इकोनॉमी ऑफ शिवहर इज प्योरली एग्रेरियन, विच कैश क्रॉप अलॉन्गसाइड पैडी एंड व्हीट इज वाइडली ग्रोन एंड सप्लाइड टू नियर बाय प्रोसेसिंग मिल्स? यानी शिवहर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है।
धान और गेहूं के साथ कौन सी नकदी फसल कैश क्रॉप यहाँ बड़े पैमाने पर उगाई जाती है और पास के मिलों में भेजी जाती है? जब भी कैश क्रॉप की बात आएगी वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन है गन्ना, जूट, चाय या फिर कॉफ़ी। तो इसका उत्तर है ए, शुगर केन या फिर गन्ना। तो देखिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल होने के कारण शिवहर में गन्ना, शुगर केन की खेती व्यापक रूप से होती है। यहाँ उत्पादित गन्ना स्थानीय स्तर पर गुड़ बनाने और रीगा, सीतामढ़ी या अन्य पड़ोसी जिलों की चीनी मिलों में प्रसंस्करण के लिए भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न, शिवहर डिस्ट्रिक्ट लैक्स लार्ज स्केल हेवी इंडस्ट्रीज टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन विच क्लस्टर एंड सेक्टर अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडोप। तो शिवहर जिले में बड़े पैमाने पर भारी उद्योगों की कमी है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है? इसका ऑप्शन है रेडीमेड गारमेंट्स, रेशम बुनाई, पीतल के बर्तन या फिर मखाना प्रोसेसिंग। तो इसका उत्तर है ए, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कपड़ा उद्योग। तो देखिए, शिवहर में कुशल कामगारों और सिलाई कारीगरों की अच्छी संख्या है, इसलिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए सरकार यहाँ रेडीमेड कपड़ों यानी रेडीमेड गारमेंट्स के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME क्लस्टर्स को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न, द एंशियंट कपिलेश्वर स्थान टेम्पल लोकेटेड नियर द बॉर्डर्स ऑफ शिवहर इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक सेज डाइटी एंड सीज अ मैसिव क्राउड्स ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिवहर की सीमाओं के पास स्थित प्राचीन कपिलेश्वर स्थान मंदिर किस वैदिक ऋषि देवता को समर्पित है, जहां महाशिवरात्रि के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है? PPSC के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या है? शेष कपिल यानी महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, भगवान ब्रह्मा या फिर महर्षि वाल्मीकि। तो इसका उत्तर क्या है? ए, महर्षि कपिल, भगवान शिव आराधना। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि से जुड़े इस स्थल पर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में पूरा शिवहर जिला इस भक्ति रंग में डूब जाता है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा शिवहर होल्ड्स अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक रिकॉर्ड इन बिहार ड्यू टू इट्स स्मॉल लैंड मास एंड लार्ज पॉपुलेशन। व्हाट इज इट? यानी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शिवहर अपने छोटे भूभाग और बड़ी आबादी के कारण बिहार में कौन सा विशिष्ट जनसांख्यिकी रिकॉर्ड रखता है? ऑप्शन, लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे उच्च जनसंख्या घनत्वों में से एक, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन, सबसे अधिक शहरीकरण, या फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। तो इसका उत्तर है बी, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे उच्च जनसंख्या घनत्वों में से एक। देखिए, मात्र 443 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक, यानी देखिए 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो इसे बिहार के सबसे घनी आबादी वाले जिलों की कतार में खड़ा करता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न शिवहर जिले के लिए, टू ओवरकम द इशू ऑफ एनुअल आइसोलेशन कॉज्ड बाय द फ्लडिंग ऑफ बागमती रिवर, द बिहार गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल लाइफलाइन फॉर शिवहर। व्हाट इज इट? बागमती नदी की बाढ़ के कारण होने वाले वार्षिक अलगाव की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने शिवहर के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढांचागत जीवन रेखा का निर्माण किया है। वह क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, बिलवा एम्बैंकमेंट एंड रोड ब्रिज प्रोजेक्ट, शिवहर मेट्रो रेल, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर भूमिगत सुरंग यानी अंडरग्राउंड टनल। तो इसका उत्तर है ए, बिलवा एम्बैंकमेंट एंड रोड ब्रिज प्रोजेक्ट। सो बिलवा बांध और सड़क पुल परियोजना। तो सी, बिलवा के पास बागमती नदी पर बने हेड रेगुलेटर, सुरक्षा बांध और पुल परियोजना ने शिवहर को बाढ़ के दिनों में पूरी तरह से डूबने और कट जाने से बचाया है। यह पुल शिवहर को मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से साल भर जोड़े रखने के लिए एक महत्वपूर्ण और मजबूत जीवन रेखा साबित हुआ है। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।